हैप्पी मॉर्निंग। आज दिनांक 24/5/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर और बिहार एसआई का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से हिस्ट्री का क्वेश्चन है 1 नंबर में। तो चलिए, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? तो शंकर देव ने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति को उपाधि धारण की? तो ये पूछा जा रहा है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की। तो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, 1674 ईस्वी में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक पूछा जा रहा है, तो रामचंद्र देव थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था और उनकी माता शाक्य कुल की थी और उनके पिता लिच्छवी कुल के थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 19वीं सदी का सुधारक आंदोलन मुख्यतः था नारी केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी? ये सूरत में प्रचलित थी दुबला हारी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बॉडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच बॉडीवाश का युद्ध 1760 में लड़ा गया था, याद रखेंगे। बॉडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, महक परी के नाम से किसे जाना जाता है? महक परी बेगम हजरत महल को महक परी कहेगा तो बेगम हजरत महल को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मिस्र से होकर ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिहार की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है? तो उष्ण आर्द्र मानसूनी है बिहार की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे, कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगाड़ी जो है कि सोना के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया था? तो ये असम राज्य में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, निम्न में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? तो शाहवादी जो है कि शाहवादी ये भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे, श्री सेलम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर श्री सेलम परियोजना अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, तो कैलिडोनियन युग में हुआ था। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कैलिडोनियन युग में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर 18 पाएंगे, उर्वरक उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल नहीं है? कास्टिक सोडा जो है कि उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है, कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किन 2 स्थानों के मध्य है? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। इसका ट्रिक याद रखेंगे, इह साधु कोको काम, इस तरह से याद रखेंगे ट्रिक, इह साधु कोको काम, इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है इलाहाबाद से हल्दिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं हेलोफाइट। लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पॉलिटिकल का क्वेश्चन आ जाएगा। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से
संबंधित था। 1909 का अधिनियम पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उप कार्यपालिका के सभापति थे 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे, भारत के संविधान में भाईचारों की भावना किस देश से प्रेरित है? तो ये फ्रांस देश से प्रेरित है भाईचारे की भावना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे, कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ये पूछा जा रहा है, सम्मिलित नहीं था। ये अखंडता शब्द जो है कि भारतीय संविधान 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस जो कि राज्य सूची में है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 167 में है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो 1953 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार जो है कि मौलिक अधिकार भी है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे, निम्न में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? राम शरणवाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अब चलेगा। पूंजी बाजार का आशय है शेयर बाजार से। पूंजी बाजार का आशय है किससे है? तो शेयर बाजार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSO करता है बेरोजगारी का आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे, गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना विचार प्रस्तुत किया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे, नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई थी? ये 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलेगोजा। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलेगोजा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। औरत नामक चित्र का चित्रांकन रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे, बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित है, यामिनी कृष्णामूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है, बाला सरस्वती ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, संयुक्ता पनिग्राही ये ओडिसी से संबंधित है। तो ये बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। संयुक्ता पनिग्राही ये ओडिसी से संबंधित है। तो 38 का ऑप्शन नंबर 20 सही है, सुलेमित। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था कुंग फू नाम था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था कुंग फू। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे, पारसी धर्म के संस्थापक हैं तो ज़ोरोथ्रस्टर हैं। पारसी धर्म के संस्थापक ज़ोरोथ्रस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 41 फिजिक्स से चलेंगे अब 41 नंबर क्वेश्चन में, मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे,
भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है तो 24 घंटे का होता है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, संपीड़ित कमानी में धारिता ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा है, संपीड़ित कमानी में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 46 पाएंगे, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, तो कोई भी नाव डूब जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 पाएंगे, सरल आवर्त गति से वस्तु के वेग और त्वरण के बीच कलांतर होता है। ये 90 डिग्री का कलांतर होता है। सरल आवर्त गति और वस्तु के वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री का कलांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे, रेडियो का समरूपण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की गति कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे, 50 पे, त्वरित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे से त्वरित चालक बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आएंगे, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है तो संवहन के कारण विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आएंगे, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे का हवा गर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 53 पे आएंगे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वायु के अवयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है, तो प्रभाजी आसवन विधि से पृथक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आएंगे, धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है, तो धातु तत्व की परमाणुकता 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया R.A. मिल्कन द्वारा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण R.A. मिल्कन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 पे आएंगे, K40 19 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, होगी तो 19 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे, निम्न में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ईंधन का जलना, श्वसन, जंतु तथा पौधे के अवशोषण के कंपोस्ट बनाना, ये सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो ऑक्सीकरण प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आएंगे, अल्फा कण है धनात्मक होता है और बीटा कण ऋणात्मक होता है। याद रखेंगे, अल्फा कण पूछा जा रहा है तो धनात्मक हो जाएगा, और बीटा पूछेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, और गामा पूछेगा तो उदासीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, लैक्टिक अम्ल ये दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, निम्न में से किसका पीएच मान न्यूनतम होगा, तो अमाशय रस का पीएच मान 1.4 होता है तो न्यूनतम हो जाएगा। दूध का पीएच मान 6.4 हो जाएगा, रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा, लार का पीएच मान 6.5 हो जाएगा और मूत्र का पीएच मान 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे, निम्न में कौन सी गैस वायुमंडल में स्थित अस्थायी गैस है, तो CO2 गैस जो है कि वायुमंडल में अस्थायी गैस है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे, रसायन विज्ञान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जर्मनी में हुआ था रसायन विज्ञान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर बायोहैव 65 नंबर क्वेश्चन से देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका नहीं बनते हैं, तो अस्थि मज्जा में लसिका कोशिका नहीं बनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे, जीवों की वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है तो जाति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है यूकेरियोटिक है। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का आकार कैसा है प्रकार, तो यूकेरियोटिक प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे, इसके बीज नामक रोग निम्न में से किस कारण होता है, तो कवक के कारण इसके बीज नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आएंगे, पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है तो बीज शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे, नर्म पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है, तो उभयलिंगी पक्षी कहलाता है। 70 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है तो स्तंभ प्रतान नहीं है भूमिगत तने का रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 72 पाएंगे, निम्न में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है, तो गैस्टीन जो है कि पाचक एंजाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 74 पाएंगे, शरीर के प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र है, तो ये मेरुरज्जु नियंत्रण केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे, किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को। क्वेश्चन नंबर 76 पे आएंगे, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां हैं, तो कटौन, कलम, प्रवर्तीकरण, ये उपयुक्त में सभी हो जाएंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधि। क्वेश्चन नंबर 77 पे आएंगे, अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, तो त्वचा में उपस्थित होता है, अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन त्वचा में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आएंगे, अलसी किस पोषक तत्व प्रचुर स्रोत है, अलसी ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर पोषक तत्व है अलसी, ओमेगा 3 याद रखें, अलसी ओमेगा 3 याद रखेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, टेक्निकल से संबंधित है, भारतीय खगोल संस्थान स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, मशीन गन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार किया, जेम्स पकल। क्वेश्चन नंबर 81 पे आएंगे, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है, रेयर मुंबई हो जाएगा, रेयर इस तरह याद रखेंगे, रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई, रेयर मुंबई इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है रेवा है, ये भी पूछा जाता है क्विज में, कभी कभी दे देता है, तो याद रखेंगे बैटरी से चलने वाली कार रेवा हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कंप्यूटर से पढ़ेंगे 83 नंबर से, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो जीरोक्स कंपनी ने पहला ग्राफिक यूजर इंटरफेस बनाया था, जीरोक्स कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, IBM क्या है, तो IBM एक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, सारे कंप्यूटरों में लागू होता है, तो मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, PDA का पूर्ण रूप क्या है, पर्सनल डिजिटल इक्विवेलेंट, PDA का फुल फॉर्म 1 नंबर हो जाएगा, पर्सनल डिजिटल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 87 पाएंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी जो है कि सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 से करंट अफेयर्स का देखेंगे, हाल ही में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में, संजय जायसवाल को। क्वेश्चन 89 देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख रुपये में कहाँ से खरीदा है, तो ये लंदन से खरीदा है महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की
प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख में लंदन से खरीदा है? क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे। चर्चा में रहे प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? तो आरबीआई से प्रवाह पोर्टल का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। डीआरडीओ ने स्कैम जेट इंजन का 1000 सेकंड तक कहाँ सकल ग्राउंड टेस्ट किया है? ये हैदराबाद में किया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। हाल ही में गरिया पूजा कहाँ मनाई गई? तो त्रिपुरा में गरिया पूजा मनाई गई। अब क्वेश्चन नंबर बिहार से देखेंगे। 93 नंबर से, बिहार में मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी में मंगला गौरी मंदिर स्थित है, सीतामढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। A+B दोनों हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। श्री नरेंद्र मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये बिहार में प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 पाएंगे। समा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मिथिला क्षेत्र में मुख्यतः मनाया जाता है समा चकेवा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो अगुंतर निकाय से जानकारी मिलती है। बिहार में महाजनपदों के जानकारी अगुंतर निकाय से मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखिए मिसलेनियस से। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? तो 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व मानकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 98 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो परिमल नाथवानी। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक परिमल नाथवानी हो जाएंगे। 99 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। उरुग्वे देश की राजधानी स्थित है? मोंटेवीडियो। उरुग्वे देश की राजधानी मोंटेवीडियो है। तो चलिए आज सेट था SK सुमन का, बहुत ही अच्छा सेट था और हैंडराइटिंग भी बढ़िया था, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा था। जो भी फ्रेंड नहीं आ पाते हैं क्विज वो ज़रूर देखिए, क्योंकि अब महीना का लास्ट दिन होने वाला है और प्राइस सेट होगा। आप लोग सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, 2x पे करके देख सकते हैं। और जो नहीं आते हैं वो भी देख लीजिए, एक बार अच्छे रहेंगे। और जो भी जॉब में है वो भी देख लीजिए, क्योंकि कोई भी सेट ऐसा नहीं डालता है जो कि हाथ से लिखा हुआ है, और कोई भी स्टूडेंट हाथ से लिखा हुआ अच्छा क्वेश्चन डालता है कन्फ्यूजन वाला, बार बार इससे पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग ज़रूर देखिए और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अच्छा लगे तो। और कमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर भी बताइए, हम आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे। और PDF आपको, आप लोग जो भी चाहते हैं उनको मिलेगा PDF, थोड़ा सा वेट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।